का प्रोग्राम रखा है, तो मैं आप लोगों से फीडबैक की एक अपेक्षा करता हूँ। कुछ खामियाँ रही होंगी इस सेशन में, या फिर और कुछ एक्सपेक्टेशन होंगे, तो वो भी आप बताइए और हम लोग इसको इंटीग्रेटेड मैनर में चलाएँगे। मैं सोचता हूँ कि भारतीय संविधान से जुड़ा एक अच्छा हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, एक-दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दिन का सेशन हुआ तो हम लोग फिर मैं कहा का और आप कहा के, क्योंकि हमें ब्रदरहुड बनाना है और हो सकता है ये ब्रदरहुड हमारा छोटे पैमाने पे रहे, लेकिन छोटी बात से ही बड़ी-बड़ी जो क्रांतियाँ जो है वो होती है और हमारे देश में सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, यह हमारे हर भारतीय व्यक्ति का, जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है। तो आप में से कोई भी आगे आइए जो जिन्होंने ये सेशन अटेंड किए हैं और इसके ऊपर अगर आप फीडबैक देंगे तो बेटर रहेगा। सर मानकर सर, तुम्हाला हां. जर समजा येस. हां, हे व्हायचं असेल तर तुम्ही हां, थँक यू हां, व्हेरी मच. हां. मी मंगेश जी, डिस्कंटिन्यू होतो. ओके. हां, थँक यू एव्हरीवन फॉर लिसनिंग मी डॉक्टर पेशंटली. किशोर, थँक यू व्हेरी मच. डॉक्टर येस, किशोर, येस. थँक्स अ Thank लॉट you, सर. sir. हां, हां. hello. प्लीज. हां, हां, हां. हां, येस, येस. I am Dr. Wagmare, Dr. Vijay Wagmare talking. हां, येस, येस. So, थँक यू congratulations, यू आर good. लिसनिंग. I'm happy to listen to you, and Thank you, really sir. it's good you have given good coverage, and Yes, I tried justice. to cover. Yes, yes. Yeah, that fundamental duties and rights also you have covered very nicely with good examples. Thank you, And sir. congratulations to Mangesh ji also for organizing such a meeting. थँक्स लॉट सर. Just I have seen on the WhatsApp, and I also joined today. I think this is your first and the last session. First and the last. Yeah. So it's Okay. nice to see, and it is good, and we all at our own level also we should try to promote constitution and create awareness among the public. Yes, yes, sir. Many We'll people we'll talk try to about the work. fundamental rights, but even they are not aware what are their rights, fundamental rights, and in Yes, sir. duties. So you forget, they don't bother about. Mhm. But we need to create awareness. Even the government has started initiative, but that becomes our duty also to create awareness on this aspect. It's a good For effort. information of all members who participated in the workshop, let me introduce Dr. Vian Wagmare, sir. He is renowned scientist and working on cotton. He is working in Central Institute of Cotton Research, ICR Nagpur, and he is our Most senior. welcome, sir. Okay, I'll take leave of all of you. Thank Yes, you. sir. Good Thank you night. very much, sir. Thank you very much, sir. I will call you later. Thank you so much, Okay. sir. Thank you, खूप sir. Welcome, welcome, welcome. Good night. आणि Good खूप night. so much, sir. interesting होतं. Thank you so Take much. Thank you, care. sir. Thank you. Study Thank you. hard. Thank you very much. खूपशा गोष्टी नव्याने शिकायला मिळाल्या. अनुजा तुमचा ऑन करा आणि तुम्ही बोलवा. ऑन करा, व्हिडिओ ऑन करून बोला. सो दॅट वुड बी बेटर. येस. दिसतंय ना? हां, दिसतंय. चला. हां. आवाज येतोय? येस, येस, येस. हां. ओके. खूप नव्याने गोष्टी ऐकायला मिळाल्या थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. खूपशा गोष्टी माहितीच नव्हत्या. त्या आता ऐकायला मिळाल्या. खूप इंटरेस्टिंग होतं आणि व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह. थँक यू सो मच, सर. Good, good. Thanks. And like I think you attended earlier session of UPSC, okay, at Sambodhi online session, right? जय भीम सर. जय भीम, जय भीम. आणि मुलांसाठी म्हणजे खूपच मी HPCL कडून बोलतोय. Okay, शिडी okay. कटारे. हां, great. तर तुमच्या बाबतीत अगोदरच ऐकून होतं आणि मी अगदी प्रेशराईज करून मुलांना बोललो की माझ्या नात्यांमध्ये पण सांगितलं होतं की हे सेशन अटेंड करा आणि त्या मित्रमंडळींच्या मुलांना पण सांगितलं होतं. माझ्यामध्ये तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला होता पाटीलने. हो, तर हो, 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 हो. येस. हां. तर हे जे तुम्ही ह्या 10 दिवसाचं जे घेतलेलं आहे मुलांकडून आणि की संविधानाबद्दल जी जागृती मुलांमध्ये झालेली आहे ती नक्कीच एक उजवं पाऊल आहे आपल्या पुढच्या पिढीसाठी. बिलकुल. याच्यामध्ये आपल्या अधिकारांबद्दल आणि नैतिक ड्युटीज बद्दल या मान्यवरांनी जे मार्गदर्शन केलंय ते कौतुकास्पद आणि खूपच स्तुत्य उपक्रम आहे.
सर थँक्स अ लॉट सर. थँक्स अ लॉट. मनापासून मनापासून धन्यवाद. माझ्या धन्य संपूर्ण परिवारातर्फे हा उपक्रम असाच यशस्वी हो हं, ही हं. मंगल कामना. आणि धन्यवाद. आपलं जे प्रशासक बना अभियान आहे, ज्याच्या माध्यमातून आपला उद्देश आहे की चांगले ऑफिसर्स घडावे, कारण ते होणं मेन महत्वाचं आहे. तशा पद्धतीचे ऑफिसर्स घडले तर संपूर्ण देश जो आहे तर तो पुढे नक्कीच जाणार आणि राईट, राईट. त्याच्यावरतीच आपलं काम मोठ्या प्रमाणात हा त्याचाच एक पार्ट आहे. म्हणजे हो. ते अभियान आणि हे एक अभियान आता याला आपल्याला बरंच मोमेंटम द्यायचं आहे. थँक्स कटारे साहेब, HPCLच्या वतीने आणि तुमच्या वतीने. नाही, थँक यू सर. HPCLचं आणि तुमचं आणि तुमच्या मुलीचं. ओके. बाकी धन्यवाद जे सर. आहेत ज्यांनी अटेंड केलं त्याच्यामध्ये अर्नव रीड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. अर्नव है आप? क्योंकि आपने पूरे दिन उत्तराखंड से ये सेशन अटेंड किया है. अर्नव आप हो? हेलो? अर्नव, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपकी प्रतिक्रिया. अर्नव आप हो अभी यहाँ पे सेशन में, तो आप अगर कुछ 2 बातें बोलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप उत्तराखंड से, देहरादून से ये सेशन पूरे 10 दिन आपने अटेंड किया है. तो एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन? हेलो? ओके, ठीक है. अर्नव, आप पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे. धोटे साहब. हाँ तुम्ही सर, काही- मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मतलब ऑनलाइन ऐसा अटेंड किया आपका सेशन, हाँ, और हाँ. बहुत सारी जानकारी इस सेशन के माध्यम से मिली और एक इंस्पायरिंग सेशन था. हर कोई, हर वक्ता आता था, कुछ ना कुछ नई जानकारियां देता था, तो मैं सब काम छोड़ के पहले सेशन की तरफ भागता था कि भाई आज कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, नई चीज सुनने को मिलेगी. हर एरिया से हर वक्ता बोलता था, तो ये चीजें एक यानी अंडर वन अम्ब्रेला ये ऐसी चीज हाँ. सुनने को मिली कि इसके चलते मैंने अपने साथियों को भी कई व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे ये लिंक कि भाई आप इसको हम्म. ज्वाइन करो. ये पहली हम्म. बार मिला है और सर मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसा हो गया और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स है, पर्टिकुलरली उनको बताऊंगा कि भाई ये सेशन बहुत अच्छे होते हैं. और मैं सभी वक्ताओं का और आपका पर्टिकुलरली बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हैव एंजॉयड एवरी सेशन, एवरी मोमेंट. थैंक्स अ लॉट. आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं एक्चुअली चंद्रपुर से हूँ, लेकिन अभी मैं पुणे में रहता हूँ विद फैमिली. ओके, ओके, तो ओके. मैं अभी स्टेट बैंक से अभी जस्ट रिटायर हुआ हूँ. मेरे बच्चे ही पुणे में हैं, फिलहाल पढ़ रहे हैं. और ओके. मुझे फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया और मुझे बहुत डिलाइटेड हो गया मैं. ग्रेट, मैं जो चीजें मुझे मालूम नहीं थी, बहुत सारी चीजें इस माध्यम से चलो, मालूम तो हुई. दिस इज ये हमारे मतलब हम जो कर रहे हैं छोटे बहुत तो बहुत हो व्हाटएवर, तो हमें लगता है कि सही बहुत दिशा में हम लोग जा रहे हैं. इंस्पायरिंग सोसाइटी के लिए, आम जनता के लिए, जो एस्पायरिंग कैडेट उनके लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू थैंक यू वेरी मच. हाँ, थैंक्स अ लॉट. या हाँ, बाकी डॉक्टर मुजबी है, उन्होंने भी शुरुआत से ये सेशन अटेंड किए हैं. अगर डॉक्टर मुजबी यहाँ पे है तो मैं उनका फीडबैक जानना चाहूंगा. डॉक्टर मुजबी नहीं है. दिनेश सरकानिया, आपने भी, हाँ, यस, हाँ, डॉक्टर मुजबी साहेब, हाँ जी, बोला. थँक्यू. फार हा. चांगला इनिशिएटिव्ह घेतला तुम्ही आणि त्याचा मी सुरुवातीपासून अटेंड केलं. बरंच आम्ही फॅमिली मेंबर, स्पेशली माझी मुलगी इंजिनिअरिंग करते वन प्लॅनला आणि त्यामुळे मुलांमध्ये बरेच जागरूकता आली. बरेचसे चॅट्स होते तिथं सेशनमध्ये. प्रश्न विचारत मी काय प्रश्न वगैरे नाही असं, पण तुमचा माझा बराचसा म्हणजे व्हॉट्सअपवर चालूच असतं. यस, यस. हाँ, हॅलो. हाँ, सर, बोला, ऐकतोय. असं एक कार्यक्रम परत ऑर्गनाईज करा. बरंच यंग जनरेशनला आपल्या त्यातून माहिती भेटेल. मी बेसिकली डेंटिस्ट आहे अँड एका कॉलेजला प्रिन्सिपल आहे झारखंडमध्ये. फॅमिली अच्छा. वगैरे अमरावतीत आहे. माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन मुंबईतून झालेलं आहे. हाँ. मुली पण इंजिनियर झालेले आहेत. आता म्हणजे शेवटी रिटायरमेंटचे वर्ष आहेत, काय 2-4 वर्ष आहेत. तुमच्या सर डेंटल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी काही स्पेशल प्रोग्राम्स आपल्याला घेता येतील. झारखंडचे जे डेंटल कॉलेजचे जे तुमचे हो, स्टुडंट्स हो. असतील त्यांच्यासाठी आम्ही हो, हो. हे करू शकतो. शॉर्ट मध्ये 2-4 तासाचा वगैरे आपण करू शकतो त्यांच्यासाठी. म्हणजे रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव्ह अवश्य, एक्झाम म्हणा अवश्य. किंवा रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन अवेअरनेस. इफ यू वॉन्ट अँड इफ यू फील की याच्यातून काहीतरी फायदा होऊ शकतो यंग जनरेशनला, सो इट वुड बी अवश्य. अप्रिशिएटेड स्टेप. अव- हां.
आणि सध्या तर तुम्ही बरोबर. अमरावतीला आहात. सध्या तुम्ही अमरावतीला आहात. झारखंडमध्ये पण हॅलो. हो, लॉकडाऊनमुळे मी अमरावतीला फॅमिली सोबत ओके, ओके. नेक्स्ट वीक मध्ये मी परत जाणार आहे झारखंडला. ओके, ओके सर. थँक यू. धन्यवाद. Really appreciable. Just talk to my daughter, हां, येस. Saini. Hello, sir. हां, हाय. It was very amazing session. And I think this platform has now offered us a very informative knowledge. And I think now we can stand and abide by the Constitution and be able to respect its ideology successfully. Thank you so much, sir, for your answer. Thank you very much. And whatever you have gained, so try to promote among your friends and in society also. Okay. Get a copy of Constitution. If you are not having a copy of Constitution, please get a copy of Constitution. Read basic things. Okay. And try to promote those basic ideas among your friends also. Thank you very much. बाकी आणखी हा हॅलो. येस. हा साळवे साहेब बोला. हा नमस्कार सर. नमस्कार. हा नमस्कार Sir, बोला. I see in Bombay or in India there is a lot of organization who is giving the coaching for IAS or in UP aspirants. But I think that somebody is the only one academy who is taking this initiative to to promote the Constitution and create a awareness among the people. What is the Constitution? What is our fundamental rights? What is our fundamental duties? And what are the various labor laws? Yes. I attended all this session with my family. Okay, so Great, we are sir. 4 family members. So every session we have attended, and I found one thing very very initiative which other nobody has taken till the time, because I have also done preparation for IAS for some time. One thing is very come, whoever comes in these lectures, they are speaking with their hearts. They are Exactly. sharing their without any hesitations, whatever they have suffered in their life, they have share with our student, so that the new generation can be taken all this from this very talented officers. And one thing is very good in Sambodhini Academy, that is thing that the Sambodhini Academy is taking the responsibilities on their shoulder to not to create a good officers only, but to create a good citizen, which our Dr. B.R. Ambedkar teaches us. And that is the lesson I think at least my family has taken from this session. This is a very good session. I think that we are the only one academy who has taken initiative, and in future also will support in all sense with you. Thank you very much. Create all this session. We will be always with you. Thank you very much, sir. Thanks a lot. These appreciation words are like what you can say, give strength and more potential to organize and to do these sort of activities. So thanks a lot, Salve Sahib. Thank you, sir. Thank you. Yes. We are always with you. Yes. And yes, अभी यहाँ पे और कुछ है लोग यहाँ पे वासेकर साहेब, तुम्ही काही बोलला तर बरं होईल. सुमेध थोरातजी, वासेकरजी, विनोद वासेकर साहेब, आपने अगर कुछ बातें बताई तो. और तन्वी, आई विल कम यू ऑल्सो. आर्नव, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड. दिनेश सरकानिया जी, आपने भी काफी सारे सेशंस अटेंड किए हैं. So we are not asking any other thing. We are just asking your feedbacks, even negative points also. It's not like कि क्योंकि मैं हमेशा प्रशंसा से खुश होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ. अगर मुझे किसी ने कहा कि अरे ये कमियां या खामियां है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ. अगर हम सुधारेंगे नहीं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. So वासेकर साहेब. सर, मला एवढं म्हणायचं आहे, आता मी बरेचसे तुमचे सेशन अटेंड केले, बरोबर, आणि चांगले उल्लेखनीय आणि एकदम प्रेरणादायी सेशन झाले.
सगळ्यांना समाजासाठी भारतातील जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी आता आताच्या घडीला म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल अवेअरनेस हम्म. खूप येण्याची गरज आहे. लोकांमध्ये जागृती होण्याची गरज आहे. जागृती झालीच तर लोकांमध्ये काय होईल, जे बंधुभाव, समता किंवा जे समज गैरसमज आहे मग बरोबर. ते इतरांबद्दल लोकांमध्ये जे आहेत आपल्या डायव्हर्सिटी मध्ये ते कमी होतील आणि राष्ट्राची जी जे एकता एकात्मता याला फार म्हणजे हातभार लागेल आणि Exactly. कॉन्स्टिट्यूशन जे अवेअरनेसचे प्रोग्राम हे राबविण्याची गरज आहे सर. आम्ही तुमच्या सोबत आहोत सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद 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 धन्यवाद. आपलं हे कुठलं आहे साहेब, वासेकर साहेब, आपलं गाव? सर मी हिंगणघाट वर्धा डिस्ट्रिक्ट मधून आहे. हिंगणघाट तालुका. ओके. पण ओके. आता राहणं माझं मुंबईला आहे, परळला. बरं बरं बरं. अच्छा अच्छा. ओके. मी कधी येईल तुमच्या इकडे ऑफिस येईल भेटेल. येस येस येस. आणि डिपार्टमेंट आपलं सध्या? माझं सर कन्स्ट्रक्शन डिपार्टमेंट आहे, इंडिया बुल्स मध्ये आहे मी. बरं. ओके ओके. ग्रेट सर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आता इथे तन्वी, तुझं एक फीडबॅक, म्हणजे पप्पांचं फीडबॅक याच्यासाठी घेत नाही कारण पप्पा गेस्ट स्पीकर होते आमचे. त्याच्यामुळे हा, मम्मीचं पण घेऊ शकतो. मम्मीनी पण अटेंड केलेले आहेत. मुलीचं घ्या सर. हा हा. येस तन्वी. हा. First of all, sir, I would like to thank you for Yes. organizing such kind of sessions. This is the first time when I'm attending the workshop about Constitution. As I'm now in 9th class, I have many books about the constitutions and all. My father have bought for me, but I never started to read it. I just think that on this day or that I will just start, but I never take a beginning step. But from these sessions, from this workshop, means all the books which were packed in my cupboard, those all came out. And each and everything what all the speakers told in this workshop were means I got that each and everything in my books. So there was nothing that I didn't have any resource. So it was very helpful to me. At a very early age, I got to know what is happening in the society. Yes And, yes. Yeah, and my brother who is just in 4th class, he's also beside me. He also listens and he says, yes, I know. As my father told that I learned preamble on 26th November, that is Constitution Day. So whenever any of the speakers says about the Constitution, means about the preamble, I just recite after them. It's like just my I will means it's my duty commitment. Okay, no issue. You are not finding suitable word for yes expression. yes, to express my feelings about the preamble and all the workshop what I attended, sir. Thanks a lot. And for like, I wish you a great career ahead. And I wish ki every parents should give these kind of what you can say, these kind of teachings what Lohkare family is giving to Tanvi and that काय नाव आहे त्याचं? Shaurya. Shaurya, Tanvi and Shaurya. So it should be also appreciated. Thanks a lot. We need to inculcate these kind of spirits among our childrens. That is a duty of the parents. So जो जैसे हमने citizens की duty अभी पढ़ी है, तो duties of the parents में ये भी बहुत important है. अगर सभी parents ने इस तरह से बच्चों को बनाया, और तन्वी के बारे में तो मैंने बताया है पहले भी कि ये इतनी छोटी बच्ची इतने कम उम्र में IAS जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की अभी से वो तैयारी कर रही है. तो आप लोग मेरे ख्याल से जैसे वो 9th में है तो 10th आते आते 3 साल लगेंगे और ग्रेजुएशन होते होते 3 साल. तो मेरे ख्याल से 7 साल में आप लोग इसका नाम याद में रखिएगा कि ये कहीं ना कहीं अच्छे
एक बेस्ट पोजीशन पे आई वुड लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग कि शी शुड क्वालिफाई दिस यूपीएससी इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 22. एनीवे, yes. Sir, can I speak some words? Yes, Prajwal. Yes. Actually, sir, thank you for giving this opportunity to speak and giving this such a valuable information, because I was also doing this UPSC preparation from 10th, but in those classes, this type of vision was not there. It was on a practical basis, like they gave books and we had discussions, but not on this level. Okay. At this level, no, the speaker only comes and he used to just give the information about that particular topic. He don't used to share all the issues that are going nowadays, means in our day-to-day life, and what issues he is facing. And we would get encouraged, but we would not came to know what all problems are he is facing, or what all the problems are going in the Society. country. Society. So and I was also reading constitution books. Now I have also started reading constitution books because of this lectures. And sir, the speakers who came are also so extraordinary, and they are also so talented that after looking at them, I also feel that yes, I can also do it. I will also do it in such a manner that I should also motivate more people to come in this field. Great. Sir, and my sister want to speak. अरे बाप रे. Thank बोल you, बेटा. sir, for giving this opportunity to speak. Actually, I like joining this session, and whenever I see my brother seeing this session, I feel like yes, I can do it. Means first of all, first lecture when I attended, I was like, no, I can't. But when I started understanding, I started understanding that what is it and how it is, how does it feels to others. Then I did understand that I can do it. ग्रेट. सगळ्यात छोटी आहे इथे. आणि तन्वी, म्हणजे तन्वी तुझ्यापेक्षा ज्युनियर भेटला आता आपल्याला. नाही, तो पण आहे ना, शौर्य पण आहे. शौर्य पण आहे. शौर्य सगळ्यात ज्युनियर आहे. सो इट इज लाइक इट्स व्हेरी इट्स इम्प्रेसिव दैट जो बच्चे हैं उन्होंने भी सेशन को अटेंड किया और समझ भी लिया है. मतलब जो काफी बड़े लोगों को वो म्हणतात ना की लाकडं स्मशानात गेली तरी कळत नाही, तशा प्रकारचा. सो बच्चों को ये समझ में आ रही है बात. ये हमने जो कुछ इनिशिएटिव्ह लिया है, इसका एक तरह से ये ज्याला पोचपावती म्हणतो किंवा इट्स अ रिसिप्ट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. सो थँक्स ऑल. Anybody, if anybody want to speak voluntarily with respect to this? मंगेश सर, स्टूडेंट के जो है ज्यादा से ज्यादा फीडबैक लीजिए आप. नहीं, स्टूडेंट्स के साथ जो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ज्यादा थे अपने इसमें, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स तो हमेशा मेरे साथ रहते ही हैं. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी फीडबैक फ्रॉम माय स्टेशन, दोज हु जॉइन माय इंस्टीट्यूशन. आई वांट फीडबैक ऑफ अदर्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ और कौन, मतलब आगे ये कारवा जो है इसमें चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं. बिल्कुल. हाँ सर मैं बोलूं? हाँ, कोण? हाँ बोला ना, कुणाला बोलायचं आहे? बोला. येस. हेलो सर. हाँ बोला. हाँ बोला. कोण बोलतंय? हाँ बोला. आपण 5 मिनिटात 7 मिनिटात कन्क्लूड करूया आता हे सेशन.
म्हणजे झालंय ऑलमोस्ट फीडबॅक सुद्धा. मला फक्त एक हां, सुमितजी कोण बोलतंय? सुमितजी बोलताय का? हो ठीक है सर. हां, बोला सुमितजी बोला. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मंगेश सर, आपको पहले मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद मैं अदा करता हूँ यहाँ पर कि आपने जो है ये 10 दिन का जो है संविधान जन जागृति सीरीज जो है ये शुरू किया. पहले 5 दिन जो है हमारे भी जो है संविधान जन जागृति मंच दिघी की ओर से और सीपीआर इंडिया मिशन की ओर से हमने संविधान रैली का आयोजन किया था. उसके बाद कुछ प्रोग्राम रखे थे, तो उसके कारण पहले 5 दिन जो है प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाया मैं. लेकिन 1 दिसंबर से यानी जो है डॉक्टर हेमंत त्रिपुरे सर के बाद जितने भी सेशन हुए हैं, 5 दिन के सेशन मैंने जो है अटेंड किए हैं एंड ऑल द सेशंस आर कंडक्टेड वेरी वेल. सभी ने जो है थरो इंफॉर्मेशन दी है. जितना जो है 1-1.5 घंटे में जो है इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकते थे, उतनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सभी जो आपने स्पीकर्स बुलाए थे उन्होंने शेयर की है. उनका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर शेयर किया है और उसके कारण जो है 100% जितने भी जो है पार्टिसिपेंट थे वो स्टूडेंट रहेंगे तो वो 100% मोटिवेट हुए होंगे कि उन्होंने उनके टारगेट गोल जो है इस सेशन में जो है उन्होंने ये गोल सेट किए होंगे. और जो पेरेंट रहेंगे, पेरेंट को भी जो है अपने बच्चों के लिए उन्हें क्या करना है ये समझ में आया होगा. और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान कितना जरूरी डॉक्यूमेंट है, दैट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. उसे हम जो है जीवित दस्तावेज बोलते हैं क्योंकि उसके कारण जो है देश का जो है पूरा जो है राज्य कारभार जो है चल रहा है. कुछ भी जो है हमारे देश में अगर होता है उसको जो है संविधान का आधार रहता है, भारत के संविधान का आधार रहता है. और उसके जो भारत पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A यानी जो है लॉ पोर्शन जिसको बोला जाता है संविधान का, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A. तो इस पर जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम में फोकस हुआ, वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो हमारे मूलभूत अधिकार, हमारे कर्तव्य क्या है वो जो है सभी नागरिकों को जो है पता होने बहुत जरूरी है. तो इसीलिए इस सेशन का जो इतना महत्व बनता है कि जो है संविधान भारत का संविधान दिवस जो था 26 नवंबर, उस दिन से लेके आज तक जो है आपने कंप्लीट सीरीज जो चलाई है. ऐसे नहीं कि एक दिन जो है सिर्फ जो आपने कुछ एक प्रोग्राम लिया है, या फिर बहुत सारे लोग जो प्रोग्राम लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं था तो 10 दिन का प्रोग्राम था. अगले साल मैं विश करूंगा ये 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये पूरा जो है संविधान महोत्सव इस एकेडमी की ओर से जो है आप सेलिब्रेट करें. और टाइम थोड़ा सा जो 9 बजे की जगह थोड़ा सा कम 8:30 या 8 बजे तक का रखिए, ताकि जो है जो स्पीकर्स है उनको अगर जो है कुछ अच्छे कल के स्पीकर जो है बहुत ही मैं प्रभावित हुआ वंजारी सर से कि जो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है 1.5 घंटे के जो है वो प्रोग्राम में जो है रखी. तो ऐसे स्पीकर अगर जो है रहते हैं कि जिनको जो थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए उनको हम दे सकते हैं. तो मैं विश करूंगा कि अगले साल जो है पूरा जो है 2 महीने का यानी जो है 26 नवंबर से लेके जो है 26 जनवरी तक आप जो है ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन प्रोग्राम ऐसे सेशन आप रखिए. मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो गए. सभी को मैं धन्यवाद यहाँ से जो है देता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सुमित सर. एक्चुअली मंगेश सर का थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपने जो ये कंडीशंस बताए उनको मैं उनकी तरफ से जरूर पहुंचाऊंगा. जी बिल्कुल बिल्कुल. आपके जो सजेशंस आपने दिए वो काफी हद तक सही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अभी उन्होंने कई IAS ऑफिसर्स आए, कई RS ऑफिसर्स आए, तो ये सब जो ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत हद तक वो बिजी होते हैं. तो फिर जैसे उनको उनका शेड्यूल फ्री होता है और जस्ट बिकॉज वो हमारे मंगेश सर से बहुत अटैच्ड है तो फिर उनकी बात वो टालते नहीं है. तो फिर वैसे उनके टाइम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो हिसाब से वो मैनेज करते हैं और वो आ जाते हैं. तो फिर आपने जो टाइम का जो बताया वो बिल्कुल सही है. और क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि डिस्कशंस इतने डीप में गए कि हमारे सवाल बढ़ते गए और टाइम का फैक्टर होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उसमें. लेकिन कोई बात नहीं, आपने सजेशन दिया है तो मैं सर से बोलूंगा और ये सेशन फिर से रिपब्लिक डे के टाइम पे हम एक थोड़ा रख सकते हैं उसको, या फिर जब अम्बेडकर जयंती होगी 14 अप्रैल तो वो टाइम पे भी एक पूरा 5-6 दिन का सेशन रख सकते हैं. और अभी जो जिस तरीके से अभी रिस्पॉन्स आया है
और अभी जैसे हम देख सकते हैं कि ना ही अभी मैं तो एक संबोधि एकेडमी का एक एक्सपीरियंट हूँ यूपीएससी का, तो मुझे छोड़ के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स है, जैसे कि अभी हमारे पास सामने प्रकाश ढूटे सर है, वासेकर सर है, तो इन तक भी वो जो सारे सेशंस का जो असर है वो उन तक भी पहुंचा है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे तन्वी का भाई हुआ शौर्य, या फिर सालवी सर के जो बच्चे हैं, अभी अभी जो उन्होंने बात की, तो छोटे छोटे बच्चों तक भी इसका असर अगर जा रहा है, तो फिर हमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि संबोधि एकेडमी का ये जो प्रशिक्षक बनाओ अभियान है, और खासकर ये जो संविधान की सीरीज है, जो लोगों में जागरूकता लाने की जो प्रयत्न है, वो यशस्वी हुआ है, ये हम टाल नहीं सकते इस बात को। ये एक हमें जीता जागता सबूत है। बिल्कुल फिर ये अभी, और अभी तो सर नहीं है, लेकिन सर भी यही बोलते हैं, तो अभी वो अभी डिस्कनेक्टेड, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। और अभी और किसी को कुछ बोलना है, कोई और जो है, या फिर सुमित सर आपको ही कुछ और सजेशंस देने हैं? जी नहीं, बाकी अगर किसी को बोलना है तो प्लीज अनम्यूट करके जो है आप सजेशन दीजिए। और यहाँ पे प्रज्वल साल्वे के यहाँ पे आपको बोलना है मैडम कुछ? Yeah. Actually, I would like to thank Mangesh sir for arranging these sessions and taking out time from the IAS, IPS, and IFS, as well as revenue department officers and all. So, sir has taken a great initiative as well as great effort to arrange these sessions. And my children attended it very seriously. So I am really very happy and thank you. There is also Avle sir. Sir, would you like to speak few words? Hello. Hello. Yes, sir. Yes. Please continue. Sir, it is very nice to attend this session. And my opinion regarding this is that you have discussed and debate over the constitution and regarding the other subjects, just like curriculum activities, just like academic, and those who are aspire, or those who are preparing examination for IS, is very fruitful for them. Very useful for them, fruitful for them, and for their beneficial for future career. I like this session very much. I have not attended from the beginning of this session, but last two sessions, yesterday and today, I have attended this. But I have learned the most of the person that who have participated here, and those who are just like one of the participants, just a Mankar. He has working in forest, and he explained his explain his experience, and also his knowledge regarding forest when the way person prepare for IS examination, just like IFS. It is very fruitful for that. I have only attend this Mankar Sahib's lecture, and he is very interested in forest. That's why I experienced his knowledge regarding the IFS service. Thanks. Thanks a lot, Avle sir. And as we can see, Mangesh sir is back. Yes, I will ask him to continue. I hope it was not disconnected. Means session was going on, right? Session सुरू होता. सेशन सुरू होता सर. हाँ, मी डिस्कनेक्ट झालो काय माहिती. हाँ, I got disconnected. अच्छा, थोरात साहेब तुमचं झालं? आपका हो गया? Okay. So अभी without wasting time, just अभी जितने बचे हैं, और मुझे खुशी है कि अभी भी मतलब जो 80-85 लोग थे उसमें से अभी भी 42 बचे हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है 7 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी 10 बज रहे हैं. 5 दिसंबर है आज का, 5 दिसंबर 2020. सो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ से या सभी लोगों को
कि संबोधि करियर एकेडमी का, आईएएस एकेडमी का, जिसकी ब्रांचेस मुंबई ठाणे में है, अभी लॉकडाउन में तो हमारा बंद है, लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चालू है यूपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, स्टाफ सिलेक्शंस, बैंकिंग, और काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑल इंडिया लेवल से हमारा ऑनलाइन गाइडेंस लेते हैं, रेगुलर कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। तो आपके रीजन में, क्योंकि ऑनलाइन का फायदा ये होता है कि ऑनलाइन से कोई भी कभी भी जुड़ सकता है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में उन तक आप पहुंचे। एक जो बोल सकते हैं कि एथिकल और एक जेन्युइन जो गाइडेंस है, मैं और मेरी टीम देने की हमेशा कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिस तरह से चलता है, तो उस तरह से नहीं है। मैं खुद इस पूरे प्रोसेस से जा चुका हूँ सिविल सर्विसेज के, और एट अ वेरी यंग एज आई डिसाइडेड, इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू सर्विसेज, I should come outside and I should work for the socio-economic educational transformation movement. So मैं मतलब अभी ये जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे कुछ जैसे मानकर सर जैसे सीनियर्स है हमारे, और बाकी जो हमारे जो सारे जो दोस्त हैं, उनके तरह ही एक अच्छे बहुत बड़े पोजीशन पे मैं रह सकता था, लेकिन एक बहुत ही पॉसिबल, मतलब बहुत ही एक जो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, उस समय मैंने डिसीजन लेके अभी 15-16 इयर्स से मैंने फर्स्ट प्रोग्राम मेरे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेरे काटोल तहसील में 2004 में लिया था, रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यूपीएससी एमपीएससी का। और उस समय मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दी थी, और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस यूपीएससी की एक एग्जाम होती है, उसका इंटरव्यू दिया था। और उस अनुभव के साथ मैंने फिर मेरी मतलब काटोल तहसील में उस समय मैंने 7-8 दिन में 500 स्टूडेंट्स उस पूरे नरखेड़, सावनेर, काटोल तालुका से इकट्ठे किए थे, और बहुत अच्छा सेमिनार उस समय हुआ था। उस समय के वहाँ पे एक डीवाईएसपी थे, विश्व पानसरे, उनका वो फर्स्ट प्रोग्राम था। सो कहने का मतलब ये है कि अभी तो मेरे काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया लेवल में मेरे सिलेक्टेड है। जो इसके पहले सेशन में हमारे मंच के पर जो मेरे मित्र है, मेरे बैचमेट रह चुके हैं, उनका जो छोटा भाई है डॉक्टर प्रवीण मुंडे, मेरे यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ, एमबीबीएस कंप्लीट हुआ और इमीडिएटली आईपीएस हुआ। तो वो अभी जलगांव में एसपी है, और रत्नागिरी में इसके पहले वो एसपी था। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस, आईआरएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, एमपीएससी थ्रू, बैंकिंग थ्रू क्वालिफाई हुए हैं। और मुंबई ठाणे रीजन का संबोधि आईएएस अकेडमी, मुझे प्राउड फील होता है कि ये एकमेव ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जहां से फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी लोग डायरेक्टली यूपीएससी क्वालिफाई होना ये बहुत चैलेंजिंग थिंग है। लेकिन मेरा जो अनुभव था, और मैं जिस तरह से, मैं और मेरी टीम हम लोग मेहनत लेते हैं, मेरी टीम में जो डॉक्टर जोसेफ रॉड्रिक्स है, सुभाष कांबले सर है, और काफी सारे जो लोग हैं, हम सब मेहनत लेते हैं और बच्चों को कम से कम समय में अच्छे से अच्छे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा प्रशासक बनो अभियान जो है, जो महापुरुषों के विचारधारा पे चलता है, इसका भी आप प्रचार करने की कोशिश कीजिए। बहुत जल्दी नागपुर और पुणे में भी हमारी ब्रांचेस जो है वो आने वाली है, तो आप सभी का जो सहकार्य है ये प्रशासक बनो अभियान में भी दीजिए। और हमारा जो संबोधि का जो मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस मिशन चलता है, इसमें तो आपका सहकार्य रहने दीजिए। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से अभी हम काफी सारे स्टूडेंट्स तक और लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल जो है आईएएस संबोधि न्यूज, उसके ऊपर काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। यह संबोधि का जो न्यूज चैनल है, कम से कम आप लोग आपके पेरीफेरी में स्टूडेंट्स तक और आम जो नागरिक है, क्योंकि इसमें केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मैं नहीं डालता हूँ, इस पे काफी सारे जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस के प्रोग्राम हो गए, काफी सारे ऑफिसर्स के लेक्चर्स हो गए, और काफी सारे जो थॉट प्रोवोकिंग जो वीडियोस होते हैं वो भी हम लोग डालते हैं। न्यूज एनालिसिस भी हम लोग अभी डालना शुरू करने वाले हैं। सो आप लोगों से अपील है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, आईएएस संबोधि न्यूज को, उसको आप प्रमोशन करें, और आपके कमेंट्स जो है वो बहुत अप्रिशिएटेड है। सो इस सेशन को मैं यही कंक्लूड करता हूँ। आपके जो फीडबैक्स है बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य में यह जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक जो मूवमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो मूवमेंट है, वो गतिमानता के साथ आगे जाएंगी। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सबसे मतलब सबको शुभरात्रि कहते हुए सबकी सम्मति लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot for participation.
Thanks a lot for your appreciation, kind words and encouragement. सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद. Thank you. जय भारत, जय Thank you, संविधान. sir. जय भारत, जय संविधान. जय भारत, जय जय संविधान. भारत, जय संविधान. Thank you. Thanks a lot. Thank you very Good much. night. Thank you. Thank you, sir. Good night.